खुदाम यसु मसीह के अजीम फातह पुरजलाली मुकद्दस नाम में आप सबकी सलामती हो। एक दफ़ा फिर अपने YouTube चैनल डिसाइपलशिप जर्नी की वसादत से आप सबकी खिदमत में हाजिर हुआ। खुदा उनका शुक्र करता हूँ इस बात के लिए कि खुदा बार बार ये फजल बख्शता है कि आपके साथ गुफ्तगू की जा सके और जो भी कोई नई बात मैं सीखता हूँ उसको आपके साथ शेयर करूँ। और मैं आप सबके सपोर्ट के लिए कि आप मेरा चैनल जो है उसको देखते हैं, वीडियोस को देखते हैं, और शायद मैं कहूँगा कि या तो आपको इतनी समझ आती है कि कोई आपके उसमें सवाल नहीं होता, तो या बिल्कुल नहीं समझ आती। क्योंकि मैं हमेशा एक बात कहता हूँ कि कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और खुशकिस्मती से कोई कमेंट नहीं होते हैं। थैंक यू फिर भी आप सबके मेरे चैनल को देखने का और वो बातें सुनने का जो मैं आपके साथ करता हूँ। आज चंद लम्हात के लिए मैं कोशिश करूँगा इख्तिसार के साथ ये 2-3 पॉइंट्स जो हैं उनको आपके साथ शेयर करूँ और उस पर गुफ्तगू कर सकूँ आपके साथ। गो कि ये जो बातें मैं आपके साथ करने लगा हूँ ये अब तो काफ़ी लेट हो चुकी हैं। ये बेसिकली खुदावंद यीशु मसीह की मसलूबियत के रिगार्डिंग है, और वो गुड फ्राइडे पर जब हम कलमात के बारे में सीखते हैं और वो सारे पिक्चराइजेशन की जाती है कि यीशु मसीह कैसे मसलूब हुए, इन सारी बातों के रिगार्डिंग ये सारी बातें थी। लेकिन चूंकि मैंने मुनासिब जाना है कि हम हमेशा चर्चेस में इतने लंबी मीटिंग करते हैं और वहाँ पर इन बातों को सीखते हैं, तो इस बात को दरगुजर किया जाए और फिर एक अगली सीरीज़ पे मैं काम कर रहा हूँ जो आने वाले अयाम में इन दिनों मैंने स्टार्ट करनी थी। लेकिन इस दौरान मेरी नज़रों से चंद एक ऐसी वीडियोज़ और ऐसी बातें गुजरी कि मैंने मुनासिब जाना कि उनको ज़रूर एड्रेस करूँ। पहली बात, इस दफ़ा जोश खताबत और हर दफ़ा एक नई चीज़ आ जाती है। जैसे क्रिसमस के रिगार्डिंग से जी हमारे पास कौन सी एक ऐसी कंफर्म डेट है कि हम 25 को ही मनाएं, उसके बाद जनाब अपना हम ईस्टर नहीं कहेंगे, हम रेजरेक्शन डे कहेंगे। यानी कि रोज़ बरोज़ कोई ना कोई नई बात, नई तहकीक। चलें ठीक है, वो भी बात समझ में आती है। और इस दफ़ा एक चीज़ बहुत ज़्यादा हाईलाइट हुई और वो कही गई कि बेसिकली जो क्रूसीफाई किया जाता था उस पे कंप्लीट नेकेड होते थे, कंप्लीट बरहन्ना होते थे, कोई कपड़ा नहीं होता था। और ये जो हम आज डिपिक्शन देखते हैं कि यीशु मसीह को एक छोटे से जो है वो कपड़ा जो है वो बांधा गया था, ऐसा नहीं होता था, बल्कि वो मुकम्मल बरहन्ना करके तो सलीब दिया जाता था। और इसके ऊपर बहुत ज़्यादा जो है वो लोगों ने सुना और फिर उसके बाद जो है वो बयान किया। वो जिसे कहते हैं जोश खताबत में एक जज्बातियत जो है उसको शो करने के लिए, और कि यीशु मसीह ने इतनी ज़्यादा हमारे लिए तकलीफ़ सही और इतनी ज़्यादा तकलीफ़ में से गुजरे। तो ये बात बिल्कुल दुरुस्त है और मैं इसको एंडोर्स करता हूँ। लेकिन ये एक आधी इंफॉर्मेशन है। ये बात बहुत खूबसूरत है, एक नई तहकीक को जानना, उसको समझना, उसको बयान करना, लेकिन लिटिल नॉलेज इज ऑलवेज डेंजरस। ये जरूर बरहना किए जाते थे, जरूर उनको ऐसे ही मसलूब किया जाता था, और इसमें ये जेंडरलेस होता था, इसमें औरतें भी होती थी, इसमें मर्द भी होते थे। लेकिन फर्क ये था कि जिनको रोमन एम्पायर, जो लोग रोमियो के खिलाफ काम करते थे, उनको इस स्टेज पे किया। लेकिन जो यहूदी मसलूब करवाते थे जिस तरह क्राइस्ट को करवाया गया, तो वहां पर यह सिचुएशन नहीं थी। कैन यू बिलीव कि अगर किसी औरत को कभी मसलूब किया जाना होता था, तो अगर उसको इसी सारे तरीका से मसलूब किया था, तो ज्यू कॉन्टेक्स्ट में अगर किसी औरत को सजा दी जाती थी और उसे सलीब की सजा दी, तो उसका मुंह भी उल्टी साइड को किया जाता था। तो ये कुछ डिफरेंसेस होते हैं, जैसे हर एक जगह का एक कानून है। हम जिस कम्युनिटी में रहते हैं वहां पर 4 शादियां जायज हैं और वहां का निकाह खान आपको नहीं रोकेगा। लेकिन मसीहत में जैसी आप आएंगे, आप उसी मुल्क में रह रहे हैं, उसी जगह पर रह रहे हैं, वही कॉन्टेक्स्ट है, लेकिन आप दूसरी शादी भी नहीं कर सकते। शरई कानून के हिसाब से चीजें फर्क है, लेकिन मुल्की कानून के हिसाब से चीजें फर्क है। उसी तरह इस चीज को जरूर गौर करें कि ये बहुत अच्छी तहकीक, बहुत अच्छी बात कि वो, लेकिन
جن کو رومن امپائر ڈائریکٹ، اس لیے یسوع مسیح پر ایک کتبہ لگایا گیا تھا کہ یہ یہودیوں کے بعد، اس کو علیحدہ کیا گیا تھا کہ یہ رومن امپائر نے نہیں بلکہ یہودیوں نے اسے کروایا. تو اس وجہ سے یسوع مسیح جو ہے وہ کمپلیٹ برہنہ نہیں تھے. تھینک یو ویری مچ. اب میں آؤں گا پہلے دو کلمات کی طرف. ہمیشہ سے بچپن سے سنتے آ رہے ہیں لوکا کی انجیل اس کا 23واں باب اور اس کی 34ویں آیت میں یسوع نے کہا اے باپ ان کو معاف کر کیونکہ یہ نہیں جانتے کہ کیا کرتے. میں بڑی سپیڈ کے ساتھ جو ہے ان کو کور اپ کروں گا اور کوشش کروں گا کہ اس کے اوپر، کیونکہ جب ہم کلموں پہ بولتے ہیں تو ہم یقیناً 10 منٹ کا ٹائم یا 12 منٹ کا ٹائم دیا جاتا ہے، لیکن اس دن جو کلموں پہ بول رہے ہوتے ہیں وہ کم از کم 20 منٹ لے جاتے ہیں. اور اس کو معافی کا کلمہ کہا جاتا ہے. لیکن جب میں اس کے متعلق بات کر رہا تھا اور سیکھ رہا تھا معافی کا کیا مطلب ہے، کیا جتنے لوگ وہاں پر موجود تھے یسوع مسیح نے ان سب کو معاف کر دیا؟ اگر ان کو معاف ہی کر رہا تھا، ہم آج جو لائف گزار رہے ہیں، ہم ہر دوسری عبادت، ہر پہلی عبادت، ہر جگہ پر ہم یہی بات کرتے ہیں اے باپ ہمیں معاف کر دے، اے باپ ہمیں. کیوں معافی مانگتے ہیں؟ ہم معافی اس لیے مانگتے ہیں تاکہ ہم نجات حاصل کر سکیں. ہم معافی اس لیے مانگتے ہیں تاکہ ہم پاکیزہ ہو سکیں. ہم معافی اس لیے مانگتے ہیں تاکہ ہم اس کی حضوری میں جا سکیں. اس لیے ہم معافی مانگتے ہیں کہ اگر میں بدی کو اپنے دل میں رکھتا تو خدا میری نہ سنتا. ایگزیکٹلی اگر یسوع نے ہی ان کو معاف کر دیا تھا تو کیا وہ سب نجات پا گئے؟ کیا ان سب نے نجات حاصل کر لی؟ اصل میں اس آیت کا یا ان الفاظ کا، اس کلمے کا مطلب یہ ہے کہ اے باپ ان کو معاف کر کیونکہ یہ نہیں جانتے کہ نجات کا کتنا بڑا کام ہو رہا ہے. یہ لا علمی کا کلمہ ہے. ان کی لا علمی کے لیے معافی مانگی گئی. اگر یسوع مسیح نے سب کو معاف ہی کر دینا تھا تو پھر تو ان کو ڈائریکٹ جنت میں ہونا چاہیے تھا. پھر یسوع مسیح کے جانے کے بعد کیوں اپوسٹلز نے، شاگردوں نے اتنی محنت کی کہ ان سب کو اکٹھا کر کے تعلیم دیتے رہے؟ وہ تو سب معاف ہو چکے تھے. یہ باتیں غور کرنے والی ہیں. ہم ایک رٹے رٹائے پیٹرن پہ، ہم ایک ہی ڈگر پر چلنے والے لوگ کہ ٹھیک ہے جی جو، کیونکہ اس کے بعد ہمارے پاس ٹائم نہیں ہوتا دوبارہ ان باتوں کو غور کرنے کے لیے. آج ہماری کلیسیا کے 80% سے زیادہ لوگ ایسے ہیں جن کو آپ گڈ فرائیڈے کی میٹنگ کے بعد، کیونکہ گڈ فرائیڈے کی میٹنگ کے بعد کھانا ہو جاتا ہے اور اس کھانے میں کلمے غائب ہو جاتے ہیں، اور ان کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا کہ وہ گھر جا کے ان کو دوبارہ غور کریں. اور جب وہ غور نہیں کر پاتے، وہ ایون یاد نہیں ہوتے کلمے ترتیب کے ساتھ. تو پہلے کلمے کی جو ایک غلطی ہے، یا بیسیکلی یہ ایک ایزی طریقے سے بیان کرنے کی کوشش کی گئی تھی. اور اس کو جب بیان کرنے کی کوشش کی گئی کہ اے باپ ان کو معاف کر کہ یہ نہیں جانتے کہ کیا کرتے. یہ جو گناہ لا علمی کا گناہ ہے یہ ان کے سر نہیں لگانا، لیکن نجات واقفیت سے. لا علمی کا گناہ نہیں ان کے سر لگانا، لیکن نجات واقفیت سے ہے، نجات جاننے سے ہے. اب اس لیے یہ عام معافی نہیں ہوئی ہے. اگر یسوع مسیح خدا نے ہی معاف کر دیا تو پھر تو وہ سب نجات یافتہ ہونے چاہیے تھے. پھر ان کو دوبارہ اسے قبول کرنے کی ضرورت نہیں تھی. لیکن ان کو قبول کیوں کرنا پڑا؟ کہ جب تک وہ اقرار نہیں کریں گے تب تک وہ نجات نہیں حاصل کریں گے. اسی طرح دوسرا کلمہ اسی لوکا کی انجیل اور اس کے 23ویں باب کی 43ویں آیت میں دوسرا کلمہ جو ہے بڑا ہی خوبصورت کلمہ، جو ان دو ڈاکوؤں میں سے، اور پوری کہانی کا آپ کو پتا ہے اور آپ اسے واقف ہیں، اس نے اسے کہا میں تجھ سے سچ کہتا ہوں کہ آج ہی تو میرے ساتھ فردوس میں ہوگا. اور یہ ہے نجات کا کلمہ. بہت ہی خوبصورت کلمہ، اور اس کو بہت ہی تمام کلمات پہ جب بولا جاتا ہے تو بڑے خوبصورتی کے ساتھ بیان کیا جاتا ہے اور یہ بات کی جاتی ہے. اور اکثر میں نے کئی خداوند کے خادموں کو کہ اس نے نجات حاصل کر لی، نہ کوئی بپتسمہ لیا، نہ اس نے کوئی اقرار کیا، نہ وہ چرچ گیا، نہ ڈسائپلشپ میں آ گیا، اور اس نے نجات حاصل کر لی. اور یہ ہے نجات کا کلمہ، انسٹنٹ. لیکن جو چیز نہیں بتائی جاتی اس پہ غور کریں.
You have to pay what you did. आपने जो कुछ किया है उसका पे किए बगैर आप निजात नहीं हासिल कर सकते। यसुम मसीह अपने फार्मूलों से नहीं बदलता, यसुम मसीह अपने बातों से नहीं, अपने कॉल से नहीं बदलता। इमाल पहले बाब की पहली आयत में, ये चूंकि लूका की मार्फत लिखी गई अंजील का भी रेफरेंस है, लूका 23वें बाब में ये दोनों कलमात हैं। तो इमाल की किताब भी जो लूका तबीब ने लिखी और उसमें यसुम मसीह जो करता और सिखाता, पहले वो करते और फिर परफॉर्म करते। और इसी किताब में, इसी अंजील मुबारक के 19वें बाब में जकई की हमें कहानी मिलती है। उसके लिए लिखा है कि आज इस घर में नजात आई है। लेकिन उसने 3 काम किए। पहले उसने इकरार किया कि मैं वाकई गलत आदमी हूं, फिर उसने कहा मैं आधा माल गरीबों को देता हूं, और अगर किसी से नाहक लिए कि उसको 4 गुना वापस करता हूं। ये डाकू भी कितने लोगों से हो सकता है ज्यादती करके आया हो सकता है कितने लोगों ने खुदा के हुजूर, उस वक्त यहोवा थे, जू कॉन्टेक्स्ट की अगर बात करूं तो उन्होंने ये बात की हो क्या है, खुदा हमारा इंसाफ कर। वो टांग पे टांग रख के, सोफे पर, बेड पर, तख्तपोश पर सुकून से खाना खा नहीं रहा था, वो सलीब पर था। उसने जो ज्यादतियां की थी वो उसको पे करना पड़ी। और देन ये वर्ड इसका, तू आज ही मेरे साथ फिर दोस्त में होगा। और फिर काबिल गौर यसुम मसीह, और हम कहते देखे उसे निजात मिल गया, वो जन्नत में चला गया। और ये यसुम मसीह तो खुद जन्नत में नहीं गए थे, वो तो आलमे अरवा में उतरे थे। अब गौर करने की बात यह है कि यीशु ने उसको तो कहा कि तू आज ही मेरे साथ फिर दोस्त में होगा। और अगर यहां पर हम ये सोचे कि ये ट्रिनिटी की वजह से कि मैं और बाप एक हैं, तो तू मेरे साथ फिर दोस्त में होगा, मीन के तू बाप के साथ वहां होगा और मैं तो आलमे रवा में, तो ऐसा नहीं है। क्योंकि वर्ड हेवन एंड पैराडाइज, जन्नत और फिरदौस अलग अलग जगह है। और फिर हम कभी आलमे रवा को जब स्टडी करेंगे तो हम उसमें ये एक लास्ट स्टेज, व्हेन यू डिड समथिंग रॉन्ग, और जब आप कुछ गलत करते हैं, यू हैव टू पे फॉर दैट, देन यू हैव टू गो थ्रू ऑल दीज थिंग्स। और ये पहले ऐसे ही था, अब तो सडन जजमेंट है ना, अब तो आपके इधर आंखें बंद, उधर जजमेंट, और साथ ही डिक्लेरेशन के आइदर हेल और हेल। सो मैं ये चाहता था कि इन 3 बातों को, इन 3 नकात को जरूर थोड़ा क्लियर करें कि ये ऐसे नहीं है जैसे हम समझ रहे हैं। अगर आज मैं गलत करता हूं और मैं ज्यादती करता हूं, बिल्कुल मैं सारी उम्र ज्यादतियां करता चला जा रहा हूं, आप किसी के साथ बुरा करता चला, और एट द एंड बिस्तरे मर्ग पर पड़ा हुआ हूं या कोई ऐसी बात हो रही है तो मैं कहूं खुदा मुझे माफ कर दे, तो मेरी माफी हो जाएगी। नो, मुझे वो सब पे करना पड़ेगा। और उस डाकू ने पे किया। और फिर उसके वर्ड्स बड़े खूबसूरत हैं, उस पर गौर कीजिएगा। इसने कुछ नहीं किया, इट्स मीन कि वो अपनी लाइफ में उसके मुतालिक जानता रहा, उसके मुतालिक वो सुनता रहा, लेकिन फिर भी वापस नहीं लौटा। फिर भी अपनी लाइफ में अगर वो कबूल कर लेता तो हो सकता है कि उसका ये अंजाम ना होता। लेकिन चूंकि वो ज्यादतियां करके आया था, चूंकि उसके साथ ये सब कुछ हुआ था, उसने लोगों से बुराई की थी, उसने पहले उसको, क्योंकि खुदा सबका खुदा है, वो सबका इंसाफ करता है। ये बातें हमें सीखने की जरूरत है। ये हमें एट द एंड एकदम निजात नहीं मिलेगी, एकदम माफी नहीं मिलेगी। ला इल्मी की माफी खुदा ने दे दी, पर निजात के लिए इल्म रखना बहुत जरूरी है। पहला कलमा, जब ला इल्मी में वो गए, पर जब इल्म हुआ जितने लोगों को, उन्होंने निजात हासिल की। और जिन्होंने, इस तरह तो सरदार काहिन भी माफ हो जाते, लेकिन क्या वो माफ हुए? ये सोचने की बातें हैं। और तहकीक जरूर करें, लेकिन उस तहकीक के सारे परसेप्शंस को जरूर देखा करें। खुदावंद आपको बरकत दे, खुश रहें और हमेशा खुदावंद के कलाम में आगे बढ़ते रहें। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये बातें आपके लिए बरकत ठहरेंगी और नए तरीके से आपको खुदावंद को जानने और सीखने का मौका मिलेगा। खुदावंद आपको ब्लेस करे, और हो सके तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू। गॉड ब्लेस यू।